हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मैथमेटिक्स के दुनिया में। तो हमने स्टार्ट किया क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.4। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। पहले हमें कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन ये आपके एक्सरसाइज 4.4 के साथ रहेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले पता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जल्दी से लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे ये तो हमें सभी को आती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax क्या प्लस bx प्लस c किसके बराबर है? 0 के बराबर। आई होप ये सभी को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप और क्या बोलते हो? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक्चुअली हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हेल्प करेगा हमें एक्सरसाइज 4.4 कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमें सभी ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा। अगर हमें इसी क्वाड्रेटिक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमें एक फार्मूला दिया हुआ है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे आप रूट्स फाइंड करते हो। वेरिएबल कौन सा है? x। यहाँ पे बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में बनेगा ट्वाइस से। ये तो हमने काफ़ी बार क्वेश्चन किए ना। यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने काफ़ी बार रूट्स फाइंड किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अभी हम सीखेंगे कैसे हम इसमें एक्चुअली हमें एक्सरसाइज 4.4 में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स की रूट्स की नेचर कैसी है, रूट्स की नेचर कैसी है। नेचर समझते हो क्या? अगर हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं, क्या वो रियल रूट्स हैं? क्या वो उसका कोई भी रूट, क्या उसके नेगेटिव रूट्स हैं? इसका मीनिंग क्या, रूट के अंदर क्या नेगेटिव टर्म आ रही है? उस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसी तरह अगर इसके अंदर रूट के अंदर हमारा जो है 0 बनता है, इसका मीनिंग 2 इक्वल रूट्स बनेंगे। तो इसी के साथ हम एक यहाँ पे टर्म सीखना है काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिनोट करते हैं हम इसको डी से, और किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जो भी रूट के अंदर टर्म है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। अगर रूट के अंदर हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमें पता है इसकी 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे। कितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी? 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे। इसको हम थोड़ा करेंगे, 3 केसेस बनेंगे इसके। केस फर्स्ट, इफ़ अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन है 0, इसका मीनिंग ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो भी डी बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डी। अगर रूट के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू है तो इसके 2 अलग अलग रूट्स बनेंगे, 2 अलग अलग रूट्स बनेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कब? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 से। इसी का सेकंड केस क्या बनेगा? अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट
लेस देन है 0 से, इसका मीनिंग ये हुआ 0 से कम मीन्स नेगेटिव। क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्या? अगर नेगेटिव आ रही है इसका मीनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो आप सिंपल बोल सकते हो इन दिस केस नो रियल रूट्स। इस केस में कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेंगे। अब बनेगा आपका थर्ड केस, मैं यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट केस, थर्ड वन। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, समझ रहे हो ना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो आप बता सकते हो इसमें 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। बिल्कुल, आई होप अच्छे से समझ आया। तो ये केस थे हमारे तीनों केस जिससे हम नेचर फाइंड कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में 3 केसेस बनेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0, देखो ना फिंगर टिप्स पे रखो उसको, अगर डी का वैल्यू बड़ा है 2 अलग अलग रूट होंगे डिस्टिंक्ट। अगर डी का वैल्यू कम है 0 से कम है, नेगेटिव है, तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और रहा थर्ड वन, अगर डी का वैल्यू बराबर है किसके? 0 के, तो हमारे पास 2 बराबर रियल रूट्स होंगे। इक्वल समझते हो ना, सेम वैल्यू, बिल्कुल सेम वैल्यू। तो यही हमारा रूल है जिससे हम नेचर फाइंड करते हैं किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल आसान है, जल्दी से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो जल्दी से बुक ओपन करो, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट। अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनकी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो। नेचर कैसे है? नेचर फाइंड करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो जल्दी से छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से और जल्दी से कर लेंगे इसको। एक्सरसाइज 4.4 अभी हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, मीनिंग हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 किसके बराबर? 0 के बराबर। आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने इतना सीख लिया हुआ। हेयर a कितना होगा? 2, b कितना होगा? -3 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, और c कितना? 5। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो हमें पता है क्वाड्रेट, अभी हमें फाइंड, देखो हमें सिर्फ नेचर फाइंड करना, हमें पता है नेचर के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट d किसके बराबर होता है? b² माइनस 4ac। तो देयरफॉर नेचर के लिए आप क्या फाइंड करोगे? डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय d किसके बराबर होता है? b² माइनस, अरे भूल तो नहीं गए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो रूट के अंदर होता है ना उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दो। b का वैल्यू -3 इसका होल स्क्वायर, -4 व्हाट इज ए? 2, व्हाट इज c? 5। अरे जल्दी से कर लो ना, सिंप्लीफाई। 4 2 8 8 5 40। आप चेक करोगे d का वैल्यू बना -31, d का वैल्यू -31, जो कि आप बता सकते हो, सिंस आप बता सकते हो d का वैल्यू लेस देन 0 है क्या? नहीं है क्या? चेक करो, -31 दैट इज d का वैल्यू 0 से कम है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे इसको। देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज
नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा। देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट। जल्दी से इसी का पार्ट सेकेंड जल्दी से कर लेंगे। पार्ट सेकेंड आपके लिए होमवर्क रखें? अरे बिल्कुल रखेंगे ना, आराम से। नहीं, इसमें रूट है, चलो ये मैं करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क रखेंगे 3x² माइनस, क्योंकि आपको रूट से डर लगता है ना, इसलिए रूट वाला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। जो हमारी अप्रोच है वही रखोगे। हेयर व्हाट इज a 3, व्हाट इज b -4√3, व्हाट इज c दैट इज 4। आई होप ये समझ आया। बिल्कुल। तो हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। किसके बराबर? b² -4ac। अरे बताओ ना, b का स्क्वायर मीन्स माइनस, चलो डिटेल करते हैं, -4√3 का होल स्क्वायर। तो -4a कितना है? 3, c कितना है? 4। देखो मैंने बार बार आपको सिखाया हुआ है, रूट का होल स्क्वायर कैसे होगा? 4 का स्क्वायर 16, और जब √3 का भी तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 3 साथ में आ जाएगा। क्लियर? बाकी सेम रखो। 4 3 12, 12 4 48, और कितना बना? 16 3 48 -48 किसके बराबर? 0 के बराबर। एक चीज आपने नोटिस किया, इसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 0। और याद करो, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे पास दो इक्वल रूट्स आते हैं। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे लिख सकते हो ना, हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक हम इसकी सिर्फ नेचर फाइंड करना सीख रहे हैं। मीन्स नेचर समझते हो ना? क्या इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं? क्या इसके दो सेम इक्वल रूट्स हैं? क्या इसका कोई भी रियल रूट नहीं है? इसका मीनिंग अभी तक हम सिर्फ इसकी नेचर फाइंड करना सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि नेचर क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जल्दी से हम अभी स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड। आपके लिए होमवर्क, बिल्कुल आराम से कर दो। पार्ट थर्ड आपके लिए होमवर्क, नहीं निकलेगा तो बताना, बिल्कुल आराम से, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आराम से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आराम से निकलेगा। जो मेथड सिखाया ना, बिल्कुल ऐसे करो। क्लियर? आई होप आप सभी इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसने खुद बताया हुआ है, जो भी हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो बराबर रूट्स हैं। इक्वल रूट समझते हो ना? इक्वल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर? 0 के। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आई होप समझ आया। पर नहीं आया क्या? हमें क्या करना, चलो क्वेश्चन लिखो पहले। 2x² प्लस kx प्लस 3 किसके बराबर? 0 के बराबर। हमें क्या करना है इसमें? k का वैल्यू फाइंड करना है, और हमें दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स हैं। क्या दिया हुआ है? ये चीज हमें गिवन है, 2 इक्वल रूट्स हैं। आपको मैंने सिखाया हुआ इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू 0 होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या है? b² -4ac किसके बराबर? 0 के बराबर। बस ये कंडीशन याद रखो। जल्दी से स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन को। हमें हेयर आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b x का कोफिशिएंट k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 3। वेरी गुड।
अभी ये चीज हमें गिवन है ना, इट इज गिवन दैट ये चीज हमें गिवन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, टू इक्वल रूट्स, इट इज गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। हमें पता है इक्वल रूट्स कब होते हैं, कब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, दैट इज डी, किसके बराबर होगा। अरे ये समझ सकते हो ना, डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो व्हाट इज बी, अभी निकाला ना, के का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज ए 2, व्हाट इज सी 3, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेंगे, क्या दिया हुआ है, के का स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24, तो के स्क्वायर किसके बराबर, 24 के बराबर। तो के कितना आएगा, अंडर रूट 24, एक वैल्यू प्लस में होगी, एक माइनस में होगी। क्या फर्दर कुछ बाहर आ सकता है क्या, 4 6 24, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 6 मीन्स 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 6 बना सकते हो ना, 2 अंदर जाएगा, 4 आएगा, 4 6 24, बिल्कुल सही। तो ये रहेगा आपका देयरफॉर के का वैल्यू। अरे यही तो हमें फाइंड करना था, के का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। क्लियर, आई होप बिल्कुल आराम से समझ आया, बिल्कुल इजी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अभी हम ट्राई करेंगे इसे का पार्ट सेकेंड जल्दी से। अगर समझ नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देखो, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट सेकेंड। अगर आप इसका पार्ट सेकेंड चेक करोगे, हमें इसमें भी क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमें फाइंड करना है के का वैल्यू। तो जल्दी से इसी का सेकेंड पार्ट कर लेंगे, इसको मिटा ही लेते हैं, जल्दी से मिटा लेंगे इसको। आई होप आप सभी को समझ आया, वेरी गुड। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट सेकेंड। इसमें भी हमें के का वैल्यू फाइंड करना है और हमें दिया हुआ है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो पार्ट सेकेंड हमें दिया हुआ है के एक्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस 6, किसके बराबर, 0 के बराबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें भी हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी से देख लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करोगे। के एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से करोगे तो 2 के एक्स प्लस 6, किसके बराबर, 0। अगर आप चेक करोगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में। क्लियर, अभी आप क्या करोगे, हेयर ए बी सी का वैल्यू चेक करो ना, ए कितना है, के, बी कितना है, माइनस 2 के, सी कितना है, 6। और समझ में आया, बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़, हमें दिया हुआ है कि इसके 2 बराबर रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंस द गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 बराबर रूट्स हैं। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, अरे कुछ समझ आया, किसके बराबर, 0 के बराबर।
और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, अब तो याद हो गया ना, अब तो फ्री हैंड करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। व्हाट इज बी? माइनस 2k, और इसका बनेगा होल स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज ए? के। व्हाट इज सी? 6 बराबर 0 के। अभी हम क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 2k का होल स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24, साथ में क्या आएगा k, किसके बराबर है? 0 के बराबर। अभी आपकी इक्वेशन बनी, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 4 24 4 कॉमन आएगा, k स्क्वायर और k, मेरे को लग रहा है 4k कॉमन आ सकता है। k माइनस 4 6 24, k को हमने बाहर ले लिया। और यहाँ तक समझ आया? वही सेम टू सेम, इधर या तो 4k बराबर होगा 0 के, इधर या तो 4k बराबर होगा 0 के। इट एम्प्लॉइज k किसके बराबर है? और 0/4 0 ही होता है। और इसी के साथ दूसरा पार्ट k माइनस 6, k माइनस 6 किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसका मीनिंग k किसके बराबर? 6 के बराबर। हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 0 एक तो 6। बट आप एक चीज बताओ, अगर मैं k का वैल्यू 0 पुट करता हूं, अगर k का वैल्यू 0 पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। देखो ना, k की जगह मैंने रखा 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा टर्म 0, तो बच्चा क्या? 6 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो इसीलिए आप k का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। आई होप अच्छे से समझ आया। वेरी गुड। जल्दी से इसको एक बार चेक करो, बिल्कुल आराम से करोगे। आई होप सभी को समझ आया। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज 4.4, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। हमें सिर्फ नेचर का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ वो 3 रूल याद होने चाहिए, 3 केसेस याद होने चाहिए। क्लियर? अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें डिजाइन करना है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। क्वेश्चन नंबर 3, डिजाइन करना हमें रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। रेक्टेंगुलर समझते हो ना, ये बन गया हमारा रेक्टेंगुलर। क्लियर? इज इट पॉसिबल, क्या हम ऐसा बना सकते हैं जिसकी लेंथ, हुज लेंथ, चलो ये समझाने के लिए ना, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है? इज ट्वाइस, 2 गुना, ट्वाइस इट्स ब्रेड। ये चीज हमें दिया हुआ है। और इसका एरिया दिया हुआ है कितना? 800 मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं एरिया। कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। ये सारा एरिया हमें दिया हुआ है। कितना? 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड, अगर ये मैंगो ग्रूव बन सकता है तो हमें फाइंड करनी है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ। क्या फाइंड करना हमें? लेंथ और ब्रेड्थ। बट जो कंडीशन दिया ना हमें, जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है इसकी ब्रेड्थ से, ऐसी कंडीशन मैंने आपको करना सिखाया हुआ। लेट करो ब्रेड्थ को कितना? x, ब्रेड्थ को x करोगे ना, लेंथ कितनी आएगी? ट्वाइस x। देखो ना, ब्रेड्थ को अप्रोच स्टार्ट कैसे करोगे? हमें कंडीशन को चेक करना है, जिसकी लेंथ दुगनी है ब्रेड्थ से। अगर मैं ब्रेड्थ को लेट कर लेता हूँ x, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ इज मैंने इक्वल टू
ट्वाइस एक्स, बिल्कुल आसान। यही हमारी अप्रोच रहेगी और चेक करेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम इसकी नेचर चेक करेंगे। नेचर समझते हो ना, और नेचर चेक करेंगे क्या बन भी सकता है कि नहीं। इसका मीनिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रियल रूट ना हो। अगर रियल रूट नहीं हुआ तो मैंगो ग्रूव नहीं बन सकता। स्टार्ट करो। आई होप ये समझ आया। सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ। तो क्या करोगे, लेट ही किया ना, breadth of the rectangular mango groove। अरे ग्रूव ही तो है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या लेट किया, x, और अगर हमें यूनिट मीटर में है ना, x मीटर लिख दो। एंड इसी के साथ देन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देन अरे बोल दो ना लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ क्या हो जाएगी। कंडीशन में दिया हुआ है 2 टाइम्स ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मीन्स ट्वाइस आ गया। ब्रेड्थ मीन्स ब्रेड्थ कितना लेट किया, x। यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ आया। अभी हमें कुछ कंटेंट दिया हुआ, इट इज गिवन दैट एरिया हमें दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट एरिया हमें दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट, अरे एरिया हमें गिवन है ना, कितना, एरिया बराबर दिया हुआ है कितना, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे थोड़ा फास्ट मोड में, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। एरिया हमें गिवन है। एरिया होता क्या रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो कितना हो गया 800, ठीक है। लेंथ कितना लेट किया, ट्वाइस एक्स। ब्रेड्थ कितना है, ये रहा ना ब्रेड, एक्स, किसके बराबर हो गया 800। वेरी गुड, यहां तक समझ आया। अब आप एक चीज चेक करो, 2 एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर किसके बराबर 800। यहां तक क्लियर हुआ। आप एक काम करो, इसको ले जाओ इस साइड, क्या बनेगा, क्या काम करो ना, ये हमारा 2 पहले काटो ना, इसको डिनोमिनेटर में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में कटेगा। 2 1 is 2, 2 4 8 साथ में 2 0। क्लियर यहाँ तक। कितना आया, एक्स स्क्वायर बराबर 400। 400 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 400 किसके बराबर, 0 के बराबर। आप चेक करो, ये हमारे पास बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसकी नेचर फाइंड करनी है। क्या हम इस टाइप का, इसकी नेचर फाइंड करोगे ना, क्या हम इस टाइप का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हैं या नहीं। उसके लिए वही हेयर, ए बताओ कितना होगा, अरे जल्दी से बता दो ना, ए कितना होगा 1। बी हमें एक्स वाला कंटेंट नहीं दिया हुआ, एक्स वाला मिसिंग है, तो बी कितना होगा 0। अरे सोचना ही नहीं है, बी कितना होगा 0। सी कितना -400। तो जल्दी से क्वेश्चन को हम जो भी इसके रूट्स हैं वो फाइंड कर लेंगे जल्दी से। उससे पहले हमें नेचर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेचर। उसके लिए हमें चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। तो देयरफॉर हम सीधा फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप खुद बताओगे व्हाट इज बी, 0। 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख रहा हूँ 4। व्हाट इज ए, 1। व्हाट इज सी, -400। ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, बिल्कुल। कितना आया, 0 का स्क्वायर छोड़ो उसको, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 साथ में 2 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से।
आप बोल सकते हो अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, देयरफॉर हम मैंगो ग्रुप को बना सकते हैं। बुक से ही कॉपी पेस्ट करेंगे, तो बुक से आप क्या लाइन करोगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है ना, देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो देयरफॉर इट इज पॉसिबल, अब ये चीज पॉसिबल है, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि हम डिजाइन कर सकें। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, अरे ये चीज लिखना पड़ेगा ना, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्लियर, ये चीज पॉसिबल है, कहाँ से पता चला, जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जो कि ग्रेटर देन 0 आया। क्लियर, तो देयरफॉर अब आप क्या करोगे, इसके रूट्स फाइंड करोगे, देखना पड़ेगा ना डायमेंशन कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, वो चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x² माइनस 400 किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको ले जाओ राइट हैंड साइड, क्या बना 400, अरे यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा ना, बनेगा ना, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट बट 2 वैल्यूज, एक प्लस में एक माइनस में। तो देयरफॉर मेरे को लग रहा है 400 बाहर आता है, 20 का स्क्वायर ये बनेगा प्लस माइनस 20। बट आप बोल सकते हो x है क्या, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कभी नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो देयरफॉर आप जो ब्रेड्थ होगी ना रेक्टेंगल की, जो भी ब्रेड्थ होगी रेक्टेंगल की वो बनेगी सिर्फ प्लस में, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, कभी भी ब्रेड्थ जो है ना रेक्टेंगल की, कभी भी आप चेक कर सकते हो, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो ब्रेड्थ निकल गया, लेंथ कितना दिया हुआ है, ट्वाइस, अरे यही चीज तो हमें फाइंड करना था, लेंथ कितना, ट्वाइस एक्स, एक्स कितना 20, कितना है ये 22, 40 मीटर। ये रहा आपका ब्रेड्थ और ये रहा लेंथ। इसका मीनिंग ये हुआ आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हो जिसकी लेंथ कितनी होगी 40 मीटर, ब्रेड्थ कितनी होगी 20 मीटर। ये था वे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। आई होप अच्छे से समझ आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो आगे हमें दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सी सिचुएशन दिया हुआ है जल्दी से चेक करेंगे। इफ सो डेटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ऐसा हो सकता है तो आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20, 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम दिया हुआ है। काफ़ी अच्छे से हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं ऐसे, हमें 2 फ्रेंड्स दिए हैं जिनकी एज का सम दिया हुआ है कितना, दैट इज 20 ईयर्स। कितना दिया हुआ है 20 ईयर। समझाने के लिए थोड़ा सा साइड में जल्दी से समझ लेंगे। हमें सम दिया हुआ है 2 फ्रेंड्स की एज का, कितना 20 ईयर्स। ये तो समझ आया बिल्कुल। अब इसने पता क्या बताया हुआ, याद करो हम इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे थे, पहले ये चीज बताओ। 2 फ्रेंड्स है ना, उनका सम दिया है 20, एक फ्रेंड की एज को लेट करो, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितने, अरे बोल दो ना x ईयर। क्या आप बता सकते हो दूसरे फ्रेंड की कितनी होगी, सम में से माइनस कर दो, दूसरे फ्रेंड की एज निकल जाएगी। अरे ये क्वेश्चन कितनी बार करोगे ऐसा क्वेश्चन, सेकंड फ्रेंड की एज सम में से माइनस कर दो, इतने ईयर्स होगी। क्लियर,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, 4 years ago, 4 साल पहले। अगो याद करो, कुछ बताया था मैंने, जब भी अगो होगा आप माइनस करोगे प्रेजेंट एज में से, तो फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा 4 साल के बाद, x माइनस 4। दूसरा फ्रेंड कितना हो जाएगा, अरे जल्दी से बता दो ना, 20 माइनस एक्स माइनस 4 कितना, 16 माइनस एक्स। अब हमें पता क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है कितना, प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें 48 ईयर्स। कितना दिया हुआ है, 48 ईयर्स। देखो क्वेश्चन को समझा, मैंने समझा तो दिया साइड पे, ये पूरे क्वेश्चन का डेटा है, आपको पूरे क्वेश्चन का डेटा मैंने सामने लिखा हुआ, जल्दी से इसको चेक करो। क्या समझ में आया, समझना है कैसे, इसको सुनो। सम दिया हुआ है दो फ्रेंड्स की एज का 20 ईयर, हमने फर्स्ट फ्रेंड को लेट किया x, तो दूसरा क्या बनेगा, टोटल जितनी भी एज होगी ना माइनस कर दो, 20 माइनस एक्स। अब हमें क्या दिया सुनो, 4 years ago, 4 साल पहले। जब भी वर्ड इस्तेमाल हुआ अगो, तो आप प्रेजेंट एज में से माइनस करोगे कितने साल, 4 years। x माइनस 4, दूसरा फ्रेंड कितना होगा, 20 माइनस एक्स, तो प्रेजेंट एज है, इसी में से माइनस कर दोगे 4, तो 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स। तो अब हमें पता क्या दिया हुआ, 4 साल पहले का प्रोडक्ट, तो 4 साल पहले की एज यही होगी ना, गलती से इसको मत ले लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट दिया हुआ हमें 4 years ago, 4 साल पहले का प्रोडक्ट कितना, 48 ईयर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसकी नेचर फाइंड करोगे। क्या इसको हम बना सकते हैं, क्या एजेस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, वो कहाँ से पता चलेगा, जब आप नेचर फाइंड करोगे। अगर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आया तो हम एज फाइंड नहीं कर सकते। स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन को, लेट द एज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, लेट, नहीं ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर। फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, नहीं पता, एक्स ईयर। तो देन सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, अरे बता दो ना, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, सम में से माइनस कर दो, सम कितना है 20 माइनस एक्स ईयर। अरे यही तो होता है ना, अगर दो फ्रेंड्स हैं उनके पास 20 रुपीज़ हैं, एक के पास अगर 5 रुपीज़ हैं, दूसरे के पास कितने होंगे 20 माइनस 5, इसको उस तरीके से समझो, ठीक है। तो अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 years ago, 4 years ago का मीनिंग पता क्या हुआ, 4 साल पहले। 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितनी होगी, फर्स्ट फ्रेंड्स एज वाज, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की, देखो ना 4 साल पहले की बात हो रही है, x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी होगी, अरे बिना देखे बोल दोगे ना, फ्री हैंड, कितनी बार प्रैक्टिस किया हमने। सेकेंड फ्रेंड्स एज वाज कितनी होगी, जो प्रेजेंट है ना, यही तो है प्रेजेंट, इसमें से माइनस कर दो, कितनी आएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, कितना आया 16 माइनस एक्स। आई होप ये समझ आया, बिल्कुल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 4 साल पहले इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, ये रहा ना 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिखोगे इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट वाज कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 48। प्रोडक्ट समझते हो ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 साल पहले, तो कितना होगा, जल्दी से कर लो, x माइनस 4 इंटू
16 माइनस एक्स किसके बराबर, 48 के बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कितना बनेगा, x इंटू 16, 16x, x इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16, माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x किसके बराबर, 48। मेरे को लग रहा है जो सिंप्लीफाई हो सकता है ना उसको करो। 16x 4x कितना हुआ, 20x, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 64 किसके बराबर, 48 के बराबर। इस पूरे डेटा को राइट हैंड साइड ले जाओ, हमारे पास बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मिटाऊंगा, ये आपको समझाने के लिए था। अभी हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसी में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी, 0 लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारा राइट हैंड साइड ले जाओ। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x बनेगा। उसके बाद 48 तो है ही, तो ये माइनस 64 यहाँ पे प्लस 64 हो जाएगा। क्लियर, तो इसको सीधा करके लिख दूँ डायरेक्ट, चलो पहले इसको ऐसे करो, माइनस 20x ये बनेगा 112, कितना 112। तो ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधा करके लिखेंगे ना इसको, क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें चेक करना है क्या हम ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नाउ हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तभी तो पता चलेगा कि हम x का वैल्यू फाइंड मीन्स फर्स्ट और सेकंड फ्रेंड की एज हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, बी कितना होगा -20 इसका होल स्क्वायर, -4 व्हाट इज ए, डायरेक्ट देखो ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, व्हाट इज सी 112, 20 का स्क्वायर बना 400 माइनस, अरे करो ना 4 1 का 4, इसको करो 112 से, 4 2 8 4 1 4 4 1 4, अरे ये क्या हुआ -48, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इसका मीनिंग ये हुआ ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। हमने नेचर ऑफ रूट से ही फाइंड कर दिया कि हम फर्स्ट और सेकंड फ्रेंड की एज फाइंड नहीं कर सकते। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो आप बता सकते हो आके कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ एक लाइन लिखोगे लास्ट में, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप अच्छे से समझ आया। अरे हमें डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चल गया, अगर आप चेक करोगे ना, हमने डी फाइंड किया वो 0 से कम आ गया, इसका मीनिंग इसके दो जो भी रूट्स होंगे ना वो रियल नहीं होंगे। अगर रूट्स ही रियल नहीं है, अगर रूट्स ही रियल नहीं है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। आई होप क्वेश्चन